आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी रिएक्शंस हैं हमारे 10th लेवल की और 11th लेवल की जितनी भी रिएक्शंस हैं उनके बारे में चर्चा करें। मेनली 10th और 11th वाले बच्चे भी इसको पढ़े तो बहुत ही अच्छा है उनके लिए। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, जैसे कि कंबसन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनकी चर्चाएं करेंगे और फुल डिटेल में करेंगे। तो देखिए एक एक करके रिएक्शंस आ रही हैं। सबसे पहले आ रही कंबसन, जिसको बर्निंग भी कह सकते हैं। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसी कार्बन कंपाउंड को जलाया जाए तो वो CO2, वाटर और हीट या लाइट देता है। इसी रिएक्शन को कंबसन रिएक्शन या बर्निंग रिएक्शन कहा जाता है। तो देखिए अब सैचुरेटेड कंपाउंड कैसे जलेगा, अनसैचुरेटेड कैसे जलेगा। जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड को अगर कंप्लीट कंबसन हो, कंप्लीट कंबसन का मतलब होता है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है और उसकी प्रेजेंस में जलाया गया, तो सफिशिएंट सप्लाई अगर दी जाएगी, फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दी जाएगी तो वो ब्लू फ्लेम देगा और बिना सूट के, कोई उसमें येलोइश फ्लेम नहीं होगी, ब्लू और क्लीन फ्लेम होगी। अगर उसको इनसफिशिएंट सप्लाई दी जाए, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन ना दी जाए, तो वो इनकम्प्लीट कंबसन कहलाएगा और उस दौरान वो येलो सूटी फ्लेम देने लगेगा। और वो जो बर्तन है, जिस बर्तन में हम किसी भी कुकिंग पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, उसको ब्लैकन कर देगा, नीचे से वो काले पड़ने लग जाएंगे बर्तन। और जबकि सफिशिएंट सप्लाई हो, कंप्लीट कंबसन हो, तो उसमें कोई भी बर्तन खराब नहीं होता। अरे समझ में आ रहा है? तो देखिए फिर तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की पहली रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? कंबसन रिएक्शन। कंबसन रिएक्शन, कंबसन रिएक्शन क्या होती है सर? कंबसन का मतलब होता है बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑफ एयर लिख लो, और एयर में मेनली ऑक्सीजन। ठीक है, टू गिव CO कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, कोमा वाटर H2O, कोमा हीट and light is called as combustion reaction, also known as burning। इसको बर्निंग के नाम से भी जाना जाता है। It is also known as burning, इसको बर्निंग भी कहा जाता है। एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें, मेनली अल्केन है ना, अल्केन बहुत ही अच्छा फ्यूल माना जाता है, उसको कुकिंग के लिए यूज किया जाता है। जैसे ब्यूटेन, अपने LPG सिलेंडर्स जो होते हैं उनके अंदर जो गैस भरी जाती है वो ब्यूटेन होती है। तो ब्यूटेन एन आया है तो मतलब वो भी अल्केन है। अल्केन इज ए बेस्ट एक्सीलेंट फ्यूल माना जाता है। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात की जाए तो अल्केन्स को क्या माना जाता है बताओ? बेस्ट फ्यूल माना जाता है। क्या माना जाता है? बेस्ट फ्यूल का दर्जा है इसको। बोले सर अल्केन क्यों? अरे अल्केन जैसे अपने जो LPG सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर भी क्या होती है? अल्केन ही होती है। जो LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसके अंदर भी क्या होती है? अल्केन ही होती है। कौन सी अल्केन होती है सर? नाम बताओ। ब्यूटेन होती है भैया। क्या होती है? ब्यूटेन। ये 1 नंबर में आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है ब्यूटेन। ब्यूटेन का फार्मूला सर देखो, ब्यूटेन C4H10, ये मैंने जनरल फार्मूला CnH2n+2 से बताया भी है, पीछे लेक्चर में जाओगे ब्यूटेन। ठीक है सर, ब्यूटेन के लिए कितनी कार्बन? 4 कार्बन। तरीका बता देता हूँ, नहीं याद है तो किसी को। 4 कार्बन हो गए, सिंगल बॉन्ड हो गया, हाइड्रोजन कंप्लीट कर लेना भाई। हाइड्रोजन क्या कर लेना? कंप्लीट कर लेना। ये फ्यूल के रूप में यूज होती है। हाइड्रोजन काउंट करोगे तो C4H10 ही बैठेगा। अरे सही है भाई, नहीं आ रहा तो ऐसे कर लेंगे लोग। ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा ब्यूटेन। ठीक है सर, ये तो आपने एग्जांपल दे दिया। अब जो आप कंबसन रिएक्शन पढ़ा रहे हैं उसके एग्जांपल देखिए भाई। कंबसन रिएक्शन के एग्जांपल इधर देख लें। कंबसन रिएक्शन में जैसे कार्बन का कोई भी कंपाउंड है, कार्बन का कंपाउंड अगर उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाएगा तो वो CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा रे? CO2 प्लस में हीट देगा। अगर कार्बन का कंपाउंड मीथेन है, मान लेते मीथेन है, मीथेन को मिथ सिंगल बॉन्ड एन,
मिथ, सिंगल 1 कार्बन के लिए मिथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और इसको एयर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए तो CO2 प्लस वाटर प्लस हीट या लाइट में टूट जाएगा, और इस रिएक्शन को कहते हैं कंबसन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? कंबसन। सर मीथेन को नेचुरल गैस भी कहा जाता है, यस इसको नेचुरल गैस भी कहा जाता है, नेचुरल गैस कहा जाता है। सर इसको नेचुरल गैस क्यों कहते हैं? देखो, जो गोबर गैस प्लांट सुना है किसी ने, तो उससे जो गैस निकलती है, गोबर जो होता है पशुओं का, उसके अंदर जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस होती है। पेडी फील्ड सुना हो, धान की खेती होती है, उसमें जो बबल्स उठते रहते हैं, उसके दौरान भी जो गैस निकलती है वो मीथेन है। ये एक नेचुरल गैस है जिसको कुकिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, नेचुरल गैस का नाम याद रखें, मीथेन। ठीक है, इट इज यूज फॉर फ्यूल इन होम एंड कुकिंग पर्पजेज। ठीक है, लिख लेंगे, इट इज यूज्ड एज फ्यूल in homes, transport and in industries। इंडस्ट्री एरिया में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, होम में, ट्रांसपोर्ट में और कुकिंग पर्पज़ में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे यूज़ है मीथेन के। ठीक है सर, क्या मीथेन का एक एग्जांपल दे दिया, आपने समझा दिया। बैलेंसिंग तो मैंने पहले ही समझा रखी है, 2 कर लेना, जहाँ भी यहाँ 2 कर देना, फिर बैलेंस कर लेना, वो एक अलग इश्यू है बैलेंसिंग। अब देखना, अगर मान लो अल्केन और होती, C2H6 होती सर, ये मीथेन थी, 2 कार्बन के लिए ईथ और सिंगल बॉन्ड तो इन इथेन। अगर इसको जलाएंगे तो सर कंबसन होगा, ये भी CO2 प्लस H2O प्लस हीट में टूट जाएगा, और बैलेंसिंग तुम कर लोगे। ठीक है, यहाँ 2 कर दोगे, 2 कार्बन ऐसे कर लोगे, ये तो मैंने पहले ही भी सिखा रखा। और भी एग्जांपल दे सकते हो तुम, इस तरह से तुम्हें ये समझ में आया। सर अब है ना, कंपाउंड कंबसन जो रिएक्शन है वो अल्केन की मेनली आपने बता दी। क्या अल्कीन अल्काइन का कंबसन नहीं होता? होता है भैया, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अल्केन का ही होता है, अल्कीन अल्काइन का भी होता है। सर अल्कीन और अल्काइन तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, और जो अल्केन है वो सेचुरेटेड है। तो बताओ सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड में अलग तरीके से जलते हैं क्या सर? यस। अब सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड कंपाउंड की पूरी डिटेल दे रहा हूँ, देख लेना इधर। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड तो सभी को पता है ना रे। सेचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, अनसेचुरेटेड का मतलब होता है कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो सेचुरेटेड में अल्केन आ गया और अनसेचुरेटेड में अल्कीन या अल्काइन आ गया। ये बातें हो भी चुकी हैं और फिर बता दी। अब देख लो भाई, अगर मैं तुम्हें कहूं सेचुरेटेड कंपाउंड की बातें करते हैं, किन की बातें करते हैं? पहले सेचुरेटेड कंपाउंड की बातें करते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड्स। सेचुरेटेड कंपाउंड्स को बर्निंग देखते हैं, कंपाउंड्स। सेचुरेटेड कंपाउंड्स का सर एक तो कंप्लीट कंबसन होगा और एक इनकम्प्लीट कंबसन। 2 तरह का कंबसन है सर। कंप्लीट कंबसन का मतलब सफिशिएंट सप्लाई है ऑक्सीजन की और उसमें जलाया जाए, देख लेते हैं। तो कंप्लीट कंबसन देखते हैं पहले, कंप्लीट कंबसन। और दूसरा सर इनकम्प्लीट कंबसन, इनकम्प्लीट कंबसन। देखिए तो कंप्लीट कंबसन का मतलब पहले तो बता दो। कंप्लीट कंबसन होगा ना सर, इसमें सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर या O2 की सफिशिएंट सप्लाई होगी सर। ठीक है, सफिशिएंट सप्लाई होगी तो इसमें जो जलेगी ना, जब गैस मान लो गैस स्टोव में जलती है, तो उस दौरान जो क्लीन एयर फ्यूल जो फ्यूम निकलेगी, आग निकलेगी, वो कैसी होगी? क्लीन होगी और ब्लू फ्लेम निकलेगी। कैसी निकलेगी रे? क्लीन होगी और बिल्कुल तो, और ब्लू फ्लेम होगी। कैसी होगी? ब्लू फ्लेम। ठीक है सर, क्लीन होगी, ब्लू फ्लेम होगी। तो जिन बर्तन को यूज किया जाएगा कुकिंग पर्पज के लिए, उनको ब्लैक नहीं करेगी। ठीक है सर, तो अपने जो गैस स्टोव है उनके अंदर से ऐसी फ्लेम निकलेगी। ठीक है सर, ऐसी फ्लेम निकलेगी तो ये कंप्लीट बर्निंग होगी। हाँ, कंप्लीट होगी, कंप्लीट बर्निंग या फिर कंबसन। ठीक है, इस दौरान जो वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग रिमेन्स क्लीन नॉट blackened at the bottom। वो नीचे से काले नहीं होंगे बर्तन में, बिल्कुल क्लीन रहेंगे, साफ सुथरे रहेंगे, कोई भी किसी प्रकार का कोई धुआं नहीं होगा। तो इसको हम स्मोकलेस, इसके अंदर हम ये लिख सकते हैं स्मोकलेस फ्लेम कहते हैं इसको, स्मोक धुआं फ्री लेस
फ्लेम। ठीक है सर, ये कह देंगे। अब यहां सर जो होने वाला है इसमें इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर है, एयर की सप्लाई अच्छी नहीं है सर। तो जो इसमें जो फ्लेम निकलेगी वो क्लीन ब्लू नहीं होगी, वो येलो होगी और सूटी फ्लेम होगा सर। कैसी होगी? येलो होगी और सूटी मतलब धूल कण, येलो सूटी फ्लेम होगी। ठीक है सर। और अगर गैस स्टोव में इसको सॉरी इनकम्प्लीट बर्निंग कहेंगे, इनकम्प्लीट बर्निंग और इनकम्प्लीट बर्निंग होगी तो उस दौरान बर्तन है वो नीचे से क्या हो जाएंगे, बॉटम उनका ब्लैक होने लगेगा भाई। ठीक है, लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है तो इसको स्मोकी फ्लेम कह सकते हैं। यस सर, कह सकते हैं, स्मोकी फ्लेम कह दें इसको। नहीं दिखाई दे रहा तो भी मैंने बोल दिया स्मोकी फ्लेम, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा हो ये शब्द तो भी स्मोकी फ्लेम। ठीक है भाई। तो जो बॉटम ऑफ वेसल्स यूज्ड फॉर कुकिंग बिकम ब्लैकेंड। नीचे से क्या होने लगेगा, बर्तन काला पड़ने लगेगा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है कि एक बार देख लूँ। हाँ सही है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नीचे से क्या होने लगेंगे, बर्तन काले होने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है, सप्लाई है ऑक्सीजन की वो सफिशिएंट नहीं है, इस वजह से बर्तन नीचे से क्या पड़ने लगे, काले पड़ने लगे। ठीक है भैया। अब ये तो सर आप सेचुरेटेड कंपाउंड की कहानियां बता रहे हो। सेचुरेटेड में अगर कंप्लीट कंबसन है तो साफ रहेंगे बर्तन और क्लीन ब्लू फ्लेम मिलेगी, और सेचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर अगर इनकम्प्लीट कंबसन है तो वो क्या जाएंगे, येलो सूटी फ्लेम देगा और नीचे से बर्तन काले पड़ने लगेंगे। सेचुरेटेड का मतलब ये तो अल्केन की बात है सर। किसकी बात है? एल्केन, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड वालों की बात है, कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड वालों की बात है। सर अगर अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो तो क्या होगा, देख लीजिए। अनसेचुरेटेड के लिए यहाँ बता देते हैं। अब ये लिख लिया होगा सभी ने, ये रफ हो गया, और यहाँ लिख देते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स की कहानियाँ। अब यहाँ लिखते हैं अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स की पूरी डिटेल, तो देख लीजिए, वो लिख लिया होगा सभी ने। ठीक है, तो देखो भाई, अनसेचुरेटेड कंपाउंड यहाँ बता देता हूँ। अनसेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स में क्या होगा, चाहे कंप्लीट कंबसन हो चाहे इनकम्प्लीट कंबसन हो, येलो सूटी फ्लेम ही आएगा, क्योंकि अनसेचुरेटेड कंपाउंड पूरी तरह से जलते ही नहीं है भैया। तो देखना, चाहे हम फुल सप्लाई दें चाहे लो सप्लाई दें ऑक्सीजन की, तो कंप्लीट कंबसन होगा एक, तो कंप्लीट कंबसन, और दूसरा क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन के दौरान हो चाहे इनकम्प्लीट के दौरान हो, यहाँ तो आना ही क्या है हमारे पास, येलो सूटी फ्लेम। ठीक है भाई, येलो सूटी फ्लेम ही देगा। सेचुरेटेड में अलग अलग है, कंप्लीट कंबसन में ब्लू क्लीन फ्लेम मिलेगी, जबकि इनकम्प्लीट कंबसन में येलो सूटी फ्लेम मिलता है। यहाँ से अनसेचुरेटेड में से कंप्लीट कंबसन हो चाहे इनकम्प्लीट हो, यहाँ तो येलो सूटी फ्लेम ही मिलता है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डू सम सब्सटेंसेस बर्न्स बर्निंग विद फ्लेम और विदाउट फ्लेम। विद फ्लेम और विदाउट फ्लेम ये एनसीईआरटी में पूछ रखा है। तो विद फ्लेम और विदाउट फ्लेम जलने का कारण क्या होता है, जो गैसियस सब्सटेंस होते हैं ना उसके अंदर, वो गैसियस सब्सटेंस की वजह से फ्लेम आती है। अगर गैसियस सब्सटेंस शुरुआत में अगर इवेपोरेट हो जाए, वेपराइजेशन हो जाए, उनका वेपराइजेशन हो जाएगा, तो एक शुरुआत में तो एक झटके में तो क्या आएगी, फ्लेम आएगी, फिर फ्लेम आना बंद हो जाएगी। तो इसका मतलब गैसियस सब्सटेंसेस हैं वो जिम्मेवार है किसके लिए, फ्लेम के लिए। तो ये लिखवा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है तो लिख लें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। वाई डू सब्सटेंसेस बर्न्स विद और विदाउट फ्लेम। बिना फ्लेम के और विद फ्लेम के कैसे जलते हैं, तो उनके बारे में बताइए। जैसे एनसीईआरटी में लिखा है, कोल और चारकोल का एग्जांपल दिया उसने, कोल एंड चारकोल
कोल है और चारकोल है, चारकोल व्हेन बर्न्स इन एन अंगीठी, ऐसा लिखा मिलेगा एनसीईआरटी पढ़ोगे तो, अंगीठी। देन ग्लो रेड एंड गिव्स आउट हीट विदाउट फ्लेम। अब ये बात देखो, ये बिना फ्लेम के जल रहे हैं, कोयला होगा या चारकोल होगा, कोल होगा, ये कैसे जल रहा है? बिना फ्लेम के जल रहा है सर, उसमें फ्लेम तो आ ही नहीं रही, वो रेडिश चमक दे रहा है बस। ऐसा क्यों सर? क्योंकि जो बर्निंग होने के दौरान जो फ्लेम आती है उसके लिए गैसीय सब्सटेंस जिम्मेवार है और वहाँ गैसीय सब्सटेंस नहीं है, इसलिए वो विदाउट फ्लेम जल रहा है। अरे समझ में आ गया? दिस इज बिकॉज, अब लिख देता हूँ ये लाइन भी, दिस इज बिकॉज only flame because flame only produced due to gaseous substances की वजह से ऐसा होता है। ठीक है सर, गैसेस सब्सटेंसेस होते तो वो क्या होता, वो उसमें से क्या निकलती? फ्लेम निकलती। ठीक है सर। व्हेन वुड लकड़ी होगी जैसे, एंड चारकोल इज इग्नाइट, उनको शुरुआत में जलाया जाता है, इग्नाइटेड। देन शुरुआत में तो एक बार क्या देते हैं, वुड को जलाया जाए, शुरुआत में तो फ्लेम मिलती है, फिर बाद में क्या हो जाता है, वो विदाउट फ्लेम हो जाता है। बिगिनिंग में तो वो फ्लेम देते हैं क्योंकि उनमें थोड़े से गैसेस सब्सटेंसेस होते हैं और वो क्या होते हैं, वेपराइज हो जाते हैं। ठीक है। व्हेन वुड एंड चारकोल इज इग्नाइट देन वोलेटाइल मतलब जो भाप बन जाए, वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट वेपोराइज, वो वेपोराइज हो जाएंगे एंड बर्न्स with a flame in the beginning। शुरुआत में वो एक फ्लेम के साथ जलेंगे क्योंकि वो गैसीय सब्सटेंस है, वो बर्न हो गए, एक साथ गए और उस वजह से क्या आई, उसमें फ्लेम आई, फिर बाद में फ्लेम आनी बंद होगी। तो इसीलिए कुछ सब्सटेंस तो विद और विदाउट फ्लेम जलते हैं। अगर गैसीय सब्सटेंसेस जब वो वेपराइज होंगे तो उस वजह से तो फ्लेम आएगी सर, गैसीय सब्सटेंसेस उनके अंदर नहीं है तो फ्लेम नहीं आएगी, सीधी सी बात है। इस क्वेश्चन का यही जवाब है। ठीक है सर। और एक बात और इंपॉर्टेंट है इस कंबशन रिएक्शन में ही, जो कलर होता ना किसी भी सब्सटेंस का, वो उसके अंदर प्रेजेंट एलिमेंट पर डिसाइड करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर अपने गैस स्टोव जलाया और उसके ऊपर कॉपर का वायर लेके रख देना ऐसे, तो वो ब्लूइश ग्रीन फ्लेम देने लगेगा। वो ग्रीन जो फ्लेम आ रही है ना उसके अंदर, ब्लूइश के अंदर ग्रीन, वो ड्यू टू कॉपर आ रही है। अलग सब्सटेंस लाओगे, जिंक को लाओगे तो रेडिश देने लगेगा। ऐसे अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए क्या देगा, अलग अलग कलर देने लगेगा। अरे समझ में आ रहा है? तो मैं लिख रहा हूँ ये लाइन, स्टार लगा के ये लाइन लिख देते हैं। कलर ऑफ फ्लेम is the characteristic property of elements। एग्जाम्पल देते हैं इसका, इस लाइन के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। ब्लूइश ग्रीन कलर ऑफ copper wire when heated on the gas stove। ठीक है भाई, यहां तक ये कंबशन रिएक्शन के बारे में जितनी भी नॉलेज थी तुमने गेन कर ली। अब ये कंबशन के बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट होने वाली। क्या स्टार्ट होने वाली? ऑक्सीडेशन। जल्दी से नोट करो, फिर ऑक्सीडेशन नोट करवाते हैं। चलिए, तो ये लिख लिया होगा। इसके बाद अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन कंप्लीटली सभी ने लिख लिया है, समझ में आ गया है बिल्कुल डिटेल में। कंबशन रिएक्शन के बारे में सारी चर्चाएं हो गई। कंबशन के बाद अब बारी आ रही है किसकी?
ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आ रही है? ऑक्सीडेशन। तो देखते रहे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है सर, पहले तो ये बताओ। ऐड ऑक्सीजन एंड रिमूव हाइड्रोजन। ऐड ऑक्सीजन एंड रिमूव हाइड्रोजन को ही हम क्या कहते हैं रे? कम ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमें क्या करना है? ऑक्सीजन को तो ऐड करना है और हाइड्रोजन को क्या कर देना है? रिमूव कर देना। इसी रिएक्शन को अब डिटेल में अब पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है सर? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब पहले भी मैं फर्स्ट चैप्टर में भी डिटेल में पढ़ाया था 10th क्लास में मैंने। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, रिड्यूसिंग एजेंट क्या, पर अब और डिटेल में देख। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है सर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन O2 एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन H2। ठीक है सर, यहां तक समझ में मेरे को आ गया। तो ये जो ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन करने के लिए किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी। हाँ, एक एजेंट होगा। जैसे LIC करने के लिए LIC एजेंट की जरूरत है, ट्रेवलिंग करने के लिए ट्रेवलर एजेंट की जरूरत है। और एजेंट वो होता है जो दूसरों के लिए काम करके देगा। तो वो ऑक्सीजन ऐड करने का काम वो करेगा किसी और कंपाउंड्स में, अदर सब्सटेंसेस में, उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। जैसे अब ऑक्सीडेशन करना ये है सर, हमें या तो ऑक्सीजन ऐड कर देनी या हाइड्रोजन को रिमूव कर देना, दोनों को ही ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो इसके लिए मेरे को जरूरत पड़ने वाली है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये क्या होते हैं सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स देखो वो कंपाउंड जो कि कैपेबल है ऐड करने में, ऑक्सीजन को ऐड कर सकें, हाइड्रोजन को रिमूव कर सकें, उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। तो लिखेंगे दोज सब्सटेंस which is capable to add oxygen and remove hydrogen from others is known as ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। शॉर्ट में OA लिख देता हूँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे सर। इसके कोई एग्जांपल है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के? हाँ, इसके दो एग्जांपल है जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, याद रखें इसके दो एग्जांपल। एल्कलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4, KMnO4 का मतलब पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरा एग्जांपल भी बता रहे थे आप। ये तो एल्कलाइन बेसिक मीडियम का हो गया, वो है एसिडिफाइड K2Cr2O7, K2Cr2O7 मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या होते हैं? ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इतने तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देते हैं, अल्कोहल को किस में बदल देते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देते हैं। कैसे सर, थोड़ा सा बताओ इनके बारे में। देखिए, जैसे हमें एग्जांपल दिया गया अल्कोहल का, इथेनॉल हमारे सिलेबस में भी है, CH3CH2OH। हाँ सर, ये है। अब अगर मैं इनके इस अल्कोहल के अंदर इनमें से कोई भी एक चीज़ या दोनों को डाल दूं तो क्या होगा सर? मैंने मान लो शॉर्ट में लिख देता हूँ, एल्कलाइन KMnO4 डाल दिया, KMnO4, और प्लस में हीट देना पड़ेगा भाई, प्लस हीट, यहाँ भी लिख लेते हैं प्लस हीट। या फिर मैंने एसिडिफाइड K2Cr2O7 डाल दिया, प्लस में हीट दे दी, या दोनों में से कोई भी एक का यूज़ कर दिया। ठीक है सर, तो ये ऑक्सीडेशन करेंगे सर। इसका ऑक्सीडेशन मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें और ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, एक ही ऑक्सीजन तो ज़्यादा हो जानी चाहिए। हाँ, तो देखना CH3 तो ऐसा का ऐसा, और ये हो जाएगा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या था? इथेनॉल था सर। इथेनॉल, दो कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ओल लास्ट में, ये नाम नेमिंग आपने सिखाई थी, इथेनॉल। ये क्या बन गया? ओइक एसिड आ गया सर। इथ, दो कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ओइक एसिड सर, इथेनोइक एसिड। और इसका एक और नाम है, कॉमन नेम, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वो एसिटिक एसिड, इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है ठीक है सर, ये कैसे बना होगा उसकी डिटेल पढ़ते हैं, थोड़ी सी डिटेल के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर को डिटेल में ऐसे लिख लें,
ये 3 हाइड्रोजन है CH3 में, ये रहे सर 3 हाइड्रोजन है, हाँ दिखाई दे रहे हैं। और इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन और एक OH है सर, हाँ है। इसको ऑक्सीडाइजेबल कार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ऑक्सीडाइजेबल। जिस O से जुड़ा हुआ कार्बन है ऑक्सीडाइजेबल कार्बन, और जिस जो भी H इससे जुड़े हैं ऑक्सीडाइजेबल H हैं। ये क्या कहलाते हैं? दोनों ऑक्सीडाइजेबल H। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ने वाले कार्बन के जो भी H हैं वो ऑक्सीडाइजेबल H हैं। ये दोनों ऑक्सीडाइजेबल H हैं सर। तो इनको ऑक्सीडेशन होने की एबिलिटी है इनके अंदर। और एल्कलाइन KMnO4 ये, और ये तुमने डाल ही दिया है, एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट तुमने दी है, और या फिर तुमने क्या दिया है? एसिडिफाइड K2Cr2O7 प्लस हीट दी है, ठीक है। तो इस दौरान सर ये इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। जो ये ऑक्सीडाइजेबल H है ना, जो OH से जुड़े उस कार्बन के दोनों H हैं उनको OH बना देगा, उनको एक एक ऑक्सीजन दे देगा। ये क्या कहेगा? ले एक ऑक्सीजन इधर ले ले और एक ऑक्सीजन इधर ले ले, ऑक्सीजन ऐड कर देंगे सर। अच्छा क्या बन जाएगा सर? देखना CH तो ये थे ही, और ये दोनों H थे ना, ये OH बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? OH। और एक OH पहले से ही है, हाँ एक OH पहले से ही, ठीक है। तो 3 OH हो गए सर एक कार्बन पे। और केमिस्ट्री का एक रूल है स्टेरिक हिंड्रेंस। भीड़ भाड़ अगर ज़्यादा हो जाए, ये खोपड़े हैं बहुत बड़े बड़े, और इन पे रिपल्सन होती है, लोन पेयर होते हैं यहाँ, और इनकी रिपल्सन की वजह से क्या आपस में टकराएंगे, और इसी वजह से ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल। तो सर ये स्टेबल होने के लिए क्या करे? इनमें से कुछ लूज कर दे। तो ये क्या करेगा? एक का OH, एक का तो OH और एक का H यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और क्या निकल जाएगा? वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल के भाग जाएगा, और ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड O। तो देखना क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ से -H2 हो जाएगा, H2 रिमूव हो गया, माइनस हो गया। उसके बाद बचा क्या? एक तो ये सर ऐसा का ऐसा, हाँ। अब इसमें से सर एक OH गया और एक का H, वाटर तो गया, और डबल बॉन्ड O बच गया, डबल बॉन्ड O, और एक OH अभी भी बाकी है सर, हाँ एक OH। और ये तो COOH, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, हाँ यही तो कार्बोक्सिलिक एसिड है। और अगर इसको सही से लिखो तो ऐसे लिख लो CH3, इसको इकट्ठा लिख लो CH3, और इसको COOH। तो ये बन गया सर, यही तो बना था इसमें, इससे ये बना था, यही बता रहा हूँ सर। तो ये था सर इथेनॉल, और ये बन गया इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। और हमने डिटेल भी पढ़ ली सर किस तरह से बना, उसमें OH जुड़े, फिर वो अनस्टेबल हो गए, उनमें से वाटर निकल गया और ये बन गया सर। तो इस तरह के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। और ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? जो दूसरों का क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे, और दूसरों में ऑक्सीजन ऐड करेंगे, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। दो हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 या फिर एल्कलाइन KMnO4, दोनों ने ऐसा ही रिएक्शन करी, और इसको पूरा दिमाग में सेट कर लो। अब इसको जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट रिएक्शन लिखते हैं एडिशन रिएक्शन। जल्दी लिखो, इसको लिख लिया होगा शायद आपने, ये सारा ये लिख लिया, तो इसको रफ कर देता हूं। और इससे आगे अब हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट रिएक्शन, जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। क्या नाम है रे? एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन का मतलब सर थोड़ा समझा दो। एडिशन का मतलब होता है रे, किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मान लो अनसैचुरेटेड का मतलब जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, उनके अंदर कोई भी सब्सटेंस, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, उनको ऐड करना है, और अनसैचुरेटेड से उनको क्या बना देना? सैचुरेटेड कंपाउंड बना देना। ये एडिशन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि वनस्पति ऑयल, जो वेजिटेबल ऑयल होता है, उससे वनस्पति घी बनाना, ये भी एक अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने की एक रिएक्शन है। कैसे है सर समझाओ? तो अभी देख लो, बोर्ड पे तुम्हारे सामने आ रही है। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? एडिशन रिएक्शन। क्या है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या है देख लीजिए। एडिशन रिएक्शन का मतलब है, एडिशन रिएक्शन में कोई भी सब्सटेंस को ऐड किया, किसी मॉलिक्यूल को ऐड किया जाता है अनसैचुरेटेड सब्सटेंसेस के अंदर। तो लिखेंगे इन एडिशन रिएक्शन, इन एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन शॉर्ट में लिखता हूं मैं ऐसे, रिएक्शन अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स like alkene and alkyne reacts with molecule like hydrogen, chlorine, bromine, iodine, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इनके साथ रिएक्ट करेंगे एक्सेट्रा टू
give saturated compounds like alkane बना लेंगे, सिंपल सिंगल बॉन्डेड एल्केन या कोई भी और भी कंपाउंड बना सकते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना लेंगे जैसे कि एल्केन बन जाता है, ऐसी ही बात है। तो जैसे एग्जाम्पल दे दूं अब तुम्हें समझ में आए तो ये बात, एक कैटालिटिक हाइड्रेशन रिएक्शन, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो देखना एग्जाम्पल दे रहा हूं, कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन मतलब सर, हाइड्रोजिनेशन वर्ड जहां भी आएगा उसका मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीनेशन आए तो एडिशन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमिनेशन आए तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन, हाइड्रोजिनेशन आए तो एडिशन ऑफ H2, हाइड्रोजन को ऐड करना है सर, ठीक है। कैटालिटिक का मतलब सर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट क्या होता है सर? एक ऐसी बला का नाम है कैटलिस्ट जो रिएक्शन की दर को तेज कर सकता है, उसके मैकेनिज्म में एंट्री करता है, ना रिएक्टेंट साइड मिलता ना प्रोडक्ट साइड मिलता, बस मैकेनिज्म में एंट्री करता है और रिएक्शन की जो स्पीड होती है, रेट होता है, उसको तेज करके आता है, रिएक्शन की रेट को बढ़ा देता है और जल्दी से प्रोडक्ट बना देता है, उसी को कैटलिस्ट कहते हैं भैया। देखना तो इसमें क्या कैटलिस्ट यूज किया गया है? निकल कैटलिस्ट के रूप में यूज किया है, निकल मेटल्स का पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं सर। तो एग्जांपल समझाओ सर, क्या कहना चाह रहे हो आप? तो इसका मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। और मैं कैटलिस्ट का एग्जांपल भी लिख देता हूँ, निकल, क्या नाम है? निकल कैटलिस्ट यूज किया गया। कैसे सर समझाना? जैसे मेरे पास इथीन है रे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा सर, 2 कार्बन है तो इथ, और डबल बॉन्ड के लिए इथीन सर, और इसमें हमें ऐड करनी हाइड्रोजन, ठीक है सर। और ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कैटलिस्ट को यहाँ लिख देता हूँ सर, निकल कैटलिस्ट यूज किया, निकल कैटलिस्ट यूज किया है, और थोड़ी सी हीट का ये सिंबल होता है सर, ठीक है। अब क्या बन जाएगा? एक हाइड्रोजन तो इसके पास ले जाएगी, एक इसके पास, और ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो डबल बॉन्ड टूट के क्या बन जाएगा? देखना, CH3 ये हो जाएगा और CH3 ये हो जाएगा। क्या सिंगल बॉन्ड बन गया? सिंगल बॉन्ड के लिए एन वर्ड यूज करते हैं, 2 कार्बन के लिए इथ और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्या यूज करते हैं रे? इथ एन। तो ये क्या था? अनसैचुरेटेड। क्या था रे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड था कोई, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड से क्या बन गया? सैचुरेटेड कंपाउंड। तो इसी को तो हम क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने को ही तो क्या कहते हैं रे हम? एडिशन रिएक्शन कहते हैं सर। और समझाओ एडिशन रिएक्शन में। जैसे ये तुम्हारी समझ में आ गया, इसी एग्जांपल को डिटेल में भी समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे डिटेल छोड़ो, एक और एग्जांपल देता हूँ, वेजिटेबल ऑयल। सुना है भाई वेजिटेबल ऑयल? वेजिटेबल ऑयल होता है ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या है? अनसैचुरेटेड है कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है सर। इसमें मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है सर। इसमें किसी ने हाइड्रोजन ऐड कर दी और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, निकल कैटलिस्ट, ठीक है सर, निकल कैटलिस्ट, और किस हीट दे दी, तो ये क्या बन जाएगा सर? वनस्पति घी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अरे वनस्पति घी बन जाएगा, और वनस्पति घी होता है सैचुरेटेड सर, सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन गया सर। इनमें अच्छा कौन है सर, अनसैचुरेटेड या सैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट है, गुड फॉर आवर हेल्थ, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बेस्ट है। तो वेजिटेबल ऑयल इज बेस्ट फॉर कुकिंग एज कम्पेयर टू वनस्पति घी। जैसे डालडा घी वगैरह वगैरह ये वनस्पति घी में आते हैं, ये अच्छे नहीं होते रहे हमारी हेल्थ के लिए। तो गुड फॉर आवर हेल्थ वेजिटेबल ऑयल, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड हमारी हेल्थ के लिए बेस्ट माने गए, कुकिंग पर्पज के लिए इन्हीं को चूज किया जाता है। अरे समझ में आया? ठीक है सर, ये बात आपने बता दी, आगे से इसका यूज करूंगा, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड समझ में आया? तो ये लाइन लिख भी देते हैं। तो वेजिटेबल घी अच्छा है, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ, ठीक है भाई, ये लिख दिया मैंने, हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल घी अच्छा है या ऑयल? घी अच्छा है सर, लिख दें। द
वेजिटेबल या वनस्पति लिख दो या वेजिटेबल घी लिख दो, घी ऑब्टेन बाय हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजनेशन करने से ऑब्टेंड हुआ है ना हमने, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। वेजिटेबल घी जो हमने हाइड्रोजनेशन से ऑब्टेंड किया वेजिटेबल ऑयल के, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सो ऑयल कंटेनिंग unsaturated fatty acid are chosen for कुकिंग के लिए इन्हीं को चूज करना चाहिए। किसको? ऑयल को, न कि घी को। ये लाइन समझ में आ गई रेसिपी को? क्यों? रीज़न ये है क्योंकि वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हमारी हेल्थ के लिए ठीक होते हैं, न कि सेचुरेटेड। अरे समझ में आ गया? और तुम्हें ये वनस्पति घी समझ में नहीं आ रहा तो डालडा लिख लो रे, डालडा नुकसानदेह है ये बहुत ज़्यादा। समझ में आ गया? अब सर और आगे बताओ, क्या ये खत्म हो गया सर एडिशन रिएक्शन? नहीं, एडिशन रिएक्शन में और भी हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन का ही बताया मैंने, अभी तो हाइड्रोजन ही ऐड कर रहा हूँ, H2 ही ऐड कर रहा हूँ, कोई जरूरी थोड़ी ना H2 ही हो। या मैंने लिखा Cl2, Br2, I2, F2, ये भी तो ऐड हो सकते हैं। हाँ सर हो सकते हैं, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा और बता दो। तो देखो एक टेस्ट होता है, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। अनसेचुरेशन मतलब अल्कीन या अल्काइन का टेस्ट होता है। उसमें क्या था? ब्रोमीन वाटर का यूज किया जाता है। ब्रोमीन वाटर क्या होता है सर? ब्रोमीन जब वाटर के अंदर ऐड कर दी जाए तो वो एक रेड ब्राउन कलर देती है, और वो रेड ब्राउन कलर ड्यू टू दी ब्रोमीन होता है, और ब्रोमीन का कलर ब्राउन होता है और रेडिश ब्राउन कलर देने लगती है वाटर के अंदर। और जब इसको किसी भी अल्कीन या अल्काइन में ऐड किया जाता है ना, तो उसके डबल बॉन्ड को तोड़ के वहाँ ब्रोमीन या OH या ऐसा चिपक जाते हैं, और डबल बॉन्ड टूट गया तो जो कलर था वो गायब हो जाएगा, क्योंकि जो कलर है वो रिएक्शन होगी, मतलब ब्रोमीन रहा ही नहीं, वो टूट के कहीं जुड़ गया, और उस वजह से वो रेड ब्राउन जो कलर है वो डिसअपीयर हो जाता है, वो कलरलेस हो जाता है। और कलरलेस होते ही हमें पता चल जाएगा, अगर कलरलेस हो गया कोई सॉल्यूशन तो इसका मतलब उसमें अल्कीन या अल्काइन प्रेजेंट थे, अल्कीन या अल्काइन प्रेजेंट थे। अगर वो कलरलेस नहीं हुआ, जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, तो मतलब उसमें अल्केन प्रेजेंट थे, क्योंकि अल्केन ये रिएक्शन नहीं देते। ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन अल्कीन या अल्काइन देते हैं और अल्केन नहीं देता। तो अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जिसको कहते हैं टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन, और ब्रोमीन वाटर का यूज मेनली इसमें किया जाता है। तो हम ये सारी डिटेल अब पढ़ने वाले हैं, इसको जल्दी से रफ कर देता हूँ, ये भी पढ़ लेते हैं जो बातें मैंने बताई। एडिशन रिएक्शन ही चल रही है, एडिशन रिएक्शन के अंदर ही है ये सब, ठीक है। तो देखिए क्या है, ये तो समझ में आ गया ना, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कंपाउंड, वनस्पति घी या ऑयल का सारी डिटेल। ऑयल अच्छा है हमारे लिए, हेल्थ के लिए, न कि घी, ठीक है भाई, समझ में आ गया सर। ये तो आगे बताओ। देखो भाई मैं लिख देता हूँ, अदर सब्सटेंसेज लिख देता हूँ कुछ बातें। अदर सब्सटेंसेज like chlorine and bromine are also give addition reaction with unsaturated compounds, ठीक है सर, लाइक अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। ये बात तो बता दी सर आपने। और इसी की हेल्प से एक टेस्ट बना जिसको कहते हैं टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। क्या कहते हैं? टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन। तो एक एग्जांपल देता हूं, अब हम स्टार्ट करें टेस्ट ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स। क्या है ये टेस्ट, देखते हैं। जो इसमें यूज किया जाता है वो होता है ब्रोमीन वाटर। क्या यूज होता है? ब्रोमीन वाटर का यूज किया जाता है सर, ठीक है, ब्रोमीन वाटर का यूज किया जाता है। ब्रोमीन वाटर होता है क्या, ये बताओ। ब्रोमीन वाटर का मतलब होता है ब्रोमीन प्रेजेंट इन द ए सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन वाटर इज नोन एज ब्रोमीन
वाटर, इसी को ब्रोमीन वाटर कहा जाता है। और इस ब्रोमीन वाटर को ही यूज किया जाता है किसके अंदर, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में। कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर इज रेड ब्राउन। इसका जो कलर होता है वो रेड ब्राउन होता है, ठीक है। जब इसको किसी भी अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ मिला दिया जाता है तो ये कलरलेस हो जाता है। अनसेचुरेटेड कंपाउंड मतलब अल्कीन या अल्काइन में इसको डाल दिया जाए तो ये कलरलेस हो जाता है। और अगर इसको अल्कीन में डाला जाए तो ये कलर डिसिपियर नहीं करता। तो इसका मतलब ये अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड कंपाउंड को अलग अलग कर सकता है। लिखेंगे व्हेन, स्टार लगा के, व्हेन ब्रोमीन वाटर added with any unsaturated compound then color of bromine water disappear ठीक है। बट when bromine water added in any saturated compound then color remains same जब कलर सेम रहता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं ब्रोमीन वाटर यूज किया जा सकता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। thus we can say that bromine water is used to differentiate saturated and unsaturated compounds। इनको अलग अलग करने में इसका यूज किया जा सकता है। भाई अनसेचुरेटेड को देखते ही कलर बदल देता है, सेचुरेटेड को देखते ही नहीं बदलता। इसका मतलब ये तो टेस्ट बन गया, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन कहते हैं इसको। ठीक है सर, करके दिखाओ, थोड़ा सा मेरे को समझाओ सर। जैसे मान लो मैंने एक अल्कीन या अल्काइन लिया और उस बीकर में मैंने ब्रोमीन वाटर डाल दिया। ब्रोमीन वाटर के अंदर मान लो ब्रोमीन वाटर था और उसके अंदर अल्कीन अल्काइन डाल दिया, ऐसा मान लो। तो क्या हो जाएगा, ये इसका जो कलर है वो रेड ब्राउन था। कैसा था, रेड ब्राउन था। और जैसे ही रिएक्शन होगी क्या बनेगा पता नहीं, वो भी अभी बताऊंगा रिएक्शन क्या होगी। जैसे भी जो भी रिएक्शन होगी इसके अंदर वो ये क्या लग जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। ये कैसे कंपाउंड थे, दोनों के दोनों सेचुरेटेड थे क्या या अनसेचुरेटेड थे, अनसेचुरेटेड थे सर, अनसेचुरेटेड थे दोनों। ठीक है सर, कलरलेस हो गया। अब हमने अल्केन लिया, अल्केन, ठीक है सर, ये तो सेचुरेटेड है, हाँ ये सेचुरेटेड है। और इसके अंदर भी ऐसे ही ब्रोमीन वाटर को डाला, Br2 विद वाटर, Br2 वाटर, और इसका जो कलर है वो रेड ब्राउन था। और अब कलर रिमेन्स सेम, कलर वैसा वैसा रहा, कलर रिमेन्स सेम। ठीक है सर, इसका मतलब यहाँ कलर सेम का सेम रह गया, ब्रोमीन वैसा का वैसा पड़ा वाटर के अंदर। तो ये नो रिएक्शन, ये रिएक्शन हुई ही नहीं, नो रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन ही नहीं हुई, इस वजह से इसका कलर सेम है। और यहाँ रिएक्शन हुई है, यहाँ रिएक्शन हुई है, इसका मतलब ये है। तो क्या हुई और क्या नहीं हुई वो तो बताओ सर। देखो जैसे कोई भी अल्कीन ले लो, कोई भी अल्कीन तुम्हारा मन करे, अल्कीन या अल्काइन, ये ले ली सर मैंने, ठीक है। और यहाँ कोई भी कार्बन लगा दें, हाइड्रोजन लगा दें, कुछ भी लगा सकते हैं, आर लगा दें हाइड्रोजन, और इसके अंदर ब्रोमीन ऐड करनी सर, ठीक है। सिंपल ब्रोमीन ऐड कर दो, चाहे ब्रोमीन वाटर कर दो। ब्रोमीन वाटर में वैसे तो देखो तुम्हारे एनसीईआरटी इतनी डिटेल नहीं बता रही, मैं बता सकता हूँ
ब्रोमीन वाटर जोड़ोगे ना तब पे एक कार्बन पे तो ब्रोमीन और एक पे OH चिपकता है, पर मैं अभी वाटर नहीं लिख रहा हूँ इसलिए दोनों पे ब्रोमीन चिपका रहा हूँ। तुम कंफ्यूज मत होना इस बात में, वो भी बता ही देता हूँ साइड में तुम्हें। ठीक है, रिएक्शन करवा दी और क्या बना देखना, ये ऐसा कैसा, और ये डबल बॉन्ड था ये टूट गया, और डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे एक ब्रोमीन तो यहाँ लग गया और एक ब्रोमीन यहाँ लग गया। और जो कलर था ये क्या थी, एल्कीन थी सर। एल्कीन क्या होता है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड, अनसेचुरेटेड था कंपाउंड था। ठीक है सर, और ये क्या बन गया, सेचुरेटेड बन गया सर, सिंगल बॉन्ड, सेचुरेटेड कंपाउंड बन गया सर। और इसका जो कलर था वो रेड ब्राउन था, कलर की थी, और ये कलरलेस हो गया, कलरलेस हो गया। चाहे यहाँ अल्कीन लो चाहे अल्काइन लो, कोई भी अल्कीन हो सकती है, कितने बड़े कार्बन की कोई भी चेन। ठीक है सर, अगर यहाँ पे अल्केन यूज कर लेते जैसे CH3 यूज कर लेते सिंगल बॉन्ड वाली, और इसमें ब्रोमीन का रिएक्शन करवाते तो सर करवाते, तो जो कलर है ब्रोमीन का वो कैसा था, रेड ब्राउन, रेड ब्राउन। ये मेरे को यहाँ नहीं लिखना चाहिए रेड ब्राउन, यहाँ लिखना चाहिए रेड ब्राउन। जो इसका रेड ब्राउन कलर है वो क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, रेड ब्राउन ही सॉल्यूशन रहेगा, रेड ब्राउन का ब्राउन ही पड़ा रहेगा, जैसा था वैसा ही रहा। मतलब यहाँ रिएक्शन हुई नहीं, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यहाँ रिएक्शन नहीं होती। तो ये सिर्फ और सिर्फ अनसेचुरेटेड कंपाउंड की रिएक्शन देता है, सेचुरेटेड की नहीं देता। ये क्या था, सेचुरेटेड कंपाउंड, सेचुरेटेड कंपाउंड की इसने रिएक्शन दी ही नहीं, इसका मतलब ये अनसेचुरेटेड की रिएक्शन देता है। और यही तो मैंने लिखा, ये टेस्ट यूज होता है किसके, डिफ्रेंशिएट सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को अलग अलग करने में इसका यूज किया जा रहा है। अरे समझ में आ गया। अब मैं ब्रोमीन वाटर, देखो मैंने यहाँ ब्रोमीन ऐड किया है सिर्फ, और ब्रोमीन वाटर में थोड़ी सी रिएक्शन अलग होती है। अगर उसके बारे में सही से बताऊँ तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये पूरा डिटेल कोई बताता नहीं है, मैं फिर भी बता रहा हूँ। देखो भाई, एडिशन रिएक्शन होती है ये, और इसमें क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी एल्कीन है, कोई भी एल्कीन हो सकती है, कार्बन की चेन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकते हैं, इसमें ब्रोमीन ऐड कर दी तुमने, और ये वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन है, किसकी प्रेजेंस में, वाटर, ब्रोमीन वाटर अब कहलाएगा सही डिटेल में। तो ये अब जो एक बॉन्ड डबल बॉन्ड टूटेगा ना, ये डबल बॉन्ड टूट गया, एक पे तो ब्रोमीन चिपकेगा और एक पे OH चिपकेगा और एंटी एडिशन होगा, ऐसे। ये है रियलिटी। और जो इसका कलर था ना, जो रेड ब्राउन कलर था, रेड ब्राउन कलर जो कलर था, ये कलरलेस हो जाएगा। रियल में ये रिएक्शन है जो मैंने सही लिखी, ये वो तो ये है। और ऐसा क्यों होता है, पूरा मैकेनिज्म मैं 11th क्लास में बताऊंगा तुम्हें पूरा डिटेल। फिलहाल अभी इतना याद रख लें कि ये ऐसा होता है, ये एडिशन रिएक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, EAR कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है इसमें, ठीक है भाई, समझ में आया। तो कलर्ड कंपाउंड को कलरलेस कर दिया, और अल्कीन और अल्काइन ये रिएक्शन देते हैं, इसीलिए इसको टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन कहा जाता है। यहाँ तक इसको जल्दी से नोट कर लें, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जल्दी से इसको नोट करो भाई, यहाँ तक लिख लिया होगा सभी ने। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अदला बदली, हेरा फेरी, फिर हेरा फेरी, हेरा फेरी। देखिए, हेरा फेरी का मतलब होता है कोई एक एटम तो रिप्लेस हो जाए और दूसरा उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर ले, एक भाग जाए और दूसरा उसकी जगह आ जाए, तो रिप्लेसमेंट हो जाए ना, उसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए भाई, स्टार्ट हो रही है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख ले भाई। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो लिखेंगे, मेनली जो ये प्रॉपर्टी है किसकी है सर, कौन देना चाहेगा, अल्कीन, अल्काइन या अल्केन, या कौन देना चाहेगा, अल्केन की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देना, अल्केन को पसंद है। अल्केन को कौन सी, एडिशन किसको पसंद थी, अभी थोड़ी देर पहले एडिशन पसंद थी अल्कीन और अल्काइन को, अल्केन नहीं दे रहा था, पर ये अल्केन की पसंदीदा रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द पसंदीदा रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, किसकी, अल्केन की। देखना, तो अल्केन इसको देना चाहेगा। अल्केन जनरली क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं, परंतु सनलाइट की प्रेजेंस में वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं। कैसे, अब पूरी डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ये अल्केन्स देते हैं मेनली सर, अल्केन्स। जनरली अगर बात करें ना सर, जनरली अल्केन्स आर अनरिएक्टिव,
reactive, unreactive, but give substitution reaction in reaction with जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, इनके साथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन दे देता है। ठीक है सर। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता क्या है सर, जैसे कोई भी अल्केन है, मीथेन है, 4 हाइड्रोजन लगे, उनमें से एक हाइड्रोजन भाग जाएगी और उसकी जगह क्लोरीन आ जाएगी, तो उसको क्लोरीनेशन कहते हैं। ब्रोमीन आ जाए ब्रोमिनेशन, आयोडीन आ जाए आयोडीनेशन, वो अलग बात है। तो देखना सर इसमें क्या होता है, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखेंगे, इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन one hydrogen atom of hydrocarbon is replaced by some other atom like chlorine, like Cl उसकी जगह आ जाए। ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है सर, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। एक हमने सुना क्लोरीनेशन नाम की रिएक्शन होती है सर, वो क्या होती है, क्लोरीन आ जाए, यही तो अभी बताया, जैसे क्लोरीन आ जाए, ब्रोमीन आ जाए, कुछ भी। अब बात ही कर लेते हैं क्लोरीनेशन का मतलब है व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ एनी सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड मतलब अल्केन कंपाउंड, रिप्लेस बाय Cl एटम, क्लोरीन एटम, इज नोन एज क्लोरीनेशन रिएक्शन। इसी को क्लोरीनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे सर एग्जांपल से समझाओ, समझ में नहीं आ रही बात। पहले तो एक बात लिखे लें, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आर द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्केन ही देते हैं भाई, पक्का देंगे, अल्काइन नहीं देंगे। ठीक है सर। इसका एग्जांपल से समझाना सर, क्लोरीनेशन कैसे हुआ। जैसे मान ले मीथेन, CH4 मीथेन होता है, हाँ सर मीथेन है, मिथ सिंगल बॉन्ड एन, एक कार्बन के लिए मिथ, और इसमें क्लोरीन Cl2 क्लोरीन होती है सर, क्लोरीन ऐड कर दी अगर इसके सॉल्यूशन में, तो क्या होगा देखना, एक हाइड्रोजन भाग जाएगा, ये CH3 रह जाएगा सर, हाँ 3 हाइड्रोजन है, अगर एक क्या चिपक जाएगा, क्लोरीन सर, एक क्लोरीन चिपक गया एक हाइड्रोजन की जगह। ठीक है। और प्लस में क्या निकल जाएगी, HCl गैस निकल जाएगी सर, HCl। ठीक है सर। और क्या यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, हाँ तभी देगा, वरना नहीं देगा। सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए तभी रिएक्शन होगी। कैसे हुआ सर, थोड़ा समझाओ डिटेल में। देखो CH4 को लिख लो, ऐसे लिख लिया, CH4 को पूरा खोल के लिख दो इसको, और Cl2 को भी ऐसे लिख दो, Cl और Cl। ठीक है सर, ये 2 Cl हो गए। अब क्या होगा, एक H और Cl तो भाग जाएंगे, यहाँ से एक HCl भाग जाएगा और वो Cl यहाँ से चिपक जाएगा। क्या हुआ, एक हाइड्रोजन तो उसके साथ भाग गया और एक Cl यहाँ आ गया। ठीक है, यही हुई, अदला बदली होगी। फिर इसी को तो सब्स्टिट्यूशन होगी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये अदला बदली होती है। सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी और इस दौरान ये 3 H तो रह जाएंगे और एक H भाग जाएगा Cl के साथ, घर बसा लेगा कहीं और ही। ये H और यहाँ क्या चिपक जाएगा, एक Cl, और वो HCl भाग गया यहाँ से। ठीक है, ऐसी रिएक्शन होगी सर। और एग्जांपल भी दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देख 2 कार्बन वाला ले ले, CH3 CH2 CH3 CH3, 2 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ईथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, इथेन है। इसमें अगर तुमने क्लोरीन ऐड कर दी, मान लो Cl2, तो सनलाइट की प्रेजेंस दे दी, क्या दे दी, सनलाइट की उपस्थिति में ये रिएक्शन करवा दी, तो क्या होगा, एक H इनमें से कोई भी एक H भाग जाएगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा। जैसे ये CH3 है,
यहाँ CH2 ही रह जाएगा, एक H भाग गया और यहाँ Cl प्लस में HCl। इस तरह से ये क्या थी, इथेन, ये क्या बन गई, ये जैसे मीथेन थी, ये क्या बन गई, क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन। अब ये इथेन से क्या बन जाएगी, क्लोरो इथेन, क्या बन गई रे, क्लोरो इथेन। समझ में आया सभी को? इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये पूरी डिटेल मैंने तुम्हें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दे दी। इस तरह से अपनी लगभग 10th क्लास की जितनी भी रिएक्शन है वो कंप्लीट हुई। और भी एस्टरिफिकेशन वगैरह वगैरह रिएक्शन है, जैसे अल्कोहल और इथेनोइक एसिड में कंपाउंड पढ़ाऊंगा उनके साथ, और सोपनिफिकेशन रिएक्शन होगी, मिसेल फॉर्मेशन होगी, क्लिंजिंग एक्शन होगा, वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल इसको नोट करें और ये लेक्चर होता है यहाँ पे समाप्त। और अगले लेक्चर के लिए तैयार हो जाएं। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ये रिएक्शन 10th नहीं 11th वाले भी पढ़ें तो उनके लिए भी काम किया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।